हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। आपने हिस्टोग्राम बनाया है, बार ग्राफ बनाया है, नाउ वी हैव टू डू अ पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है कि किसी भी डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और सर्कल में क्या होते हैं? एंगल्स। तो हम जो भी हमारे पास डेटा है उसको डिग्री की फॉर्म में चेंज करके फिर हम पाई चार्ट बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, if we take example 2 of your book, on a particular day the sales of different items of a baker's shop are given below। ये उसकी शॉप पर कितना कितना आइटम बिका है वो उसने लिख दिया। ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80, केक्स 160, बिस्किट 120, अदर्स 40। अब इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जितनी भी ये चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, ये 320 ब्रेड हैं, 80 फ्रूट ब्रेड है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना होगा जिससे कि हम सर्कल में ये देख सकें कि ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए हमें कितना एंगल बनाना है, फ्रूट ब्रेड के लिए कितना एंगल बनाना है और बाकी सब के लिए। इसके लिए व्हाट इज़ द मेथड? फर्स्ट यू हैव टू ऐड ऑल द आइटम्स। ओके, you will make a table like this, item sales which is same as this item और कितना सेल हुआ। नेक्स्ट वी हैव टू राइट इट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे कि जितना भी हमारा आइटम है उसको डिवाइड करेंगे टोटल से। ये देखो टोटल क्या आएगा, 0, 8 + 2 10, +6 16, +2 18, 18 and 4 22, 2 नीचे, ऊपर 2 इज कैरी, 3 + 2 5 6 7, 720 इज़ द टोटल। तो ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए हमारे पास कितना एंगल आएगा? ब्रेड कितना है? 320 ब्रेड उसका सेल हुआ है, कितने में से? 720 में से। ओके, तो ये हमारा आ गया 4/9, 8 4 = 32, 8 9 = 72। सो दिस इज़ द फ्रैक्शन की 4/9 फ्रैक्शन उसका ब्रेड सेल हुआ है। अगर इसी को हमें एंगल में कन्वर्ट करना है, अब ये बताइए कि सर्कल में कितना डिग्री एंगल होता है? कंप्लीट एंगल ये कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो इसको हम 4/9 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 * 9, 9 4 = 36। सो द एंगल फॉर ब्रेड विल बी 160 डिग्री। अब आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, लाइक दिस। आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, और मैंने फिर इसके बाद बीच में सेंटर में, ये हमारा सेंटर है, और यहाँ पे आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की है तो सबसे पहले मैंने ऑर्डिक ब्रेड का एंगल निकाला है, कितना है? 160 डिग्री। तो मैं यहाँ पर डी रखूँगी और 160 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिस इज़ फॉर ब्रेड। नेक्स्ट इज़ आर फ्रूट ब्रेड्स। फ्रूट ब्रेड कितना है? 80 फ्रूट ब्रेड्स उसके सेल हुए हैं, तो उसके लिए एंगल कितना होगा? एंगल फॉर फ्रूट ब्रेड 80 सेल हुए हैं, टोटल है 720। टोटल आइटम्स उसके कितने सेल हुए हैं? 720, जिसमें से 80 हमारा फ्रूट ब्रेड था, इनटू 360 उसका एंगल निकालने के लिए। अब यहाँ पे भी यही होगा, 8 9 = 72, 9 1 = 9, 9 4 = 36, 0, दिस इज़ 40 डिग्री। अब यहाँ पे 160 था। अब यहाँ से जहाँ हमने ब्रेड का बनाया, ये तो हमारी सेंटर लाइन थी, फर्स्ट लाइन। यहाँ से अब हम 40 डिग्री बनाएंगे। डी यहाँ रखेंगे और यहाँ से जितना भी 40 डिग्री आएगा हमारा, उसको हम ड्रॉ कर देंगे। मैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, यू हैव टू यूज़ अ डी फॉर ड्रॉइंग द एंगल। दिस इज़ फॉर फ्रूट ब्रेड। इसी तरह से हम सभी के एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। बिस्किट्स के लिए 60 है, 80, 40, 20, और इसी तरह से आप सारा बनाकर पाई चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इन्होंने जो किया है, मैंने लाइन, फर्स्ट लाइन यहाँ पे ली थी हॉरिजॉन्टल, इन्होंने जो लाइन, स्टार्टिंग लाइन ली है वो वर्टिकल ली है। वर्टिकल लाइन से फिर वो नीचे गए, ऑर्डिनरी ब्रेड 160 डिग्री पर, अदर्स 20 पर। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सीक्वेंस शुड बी दिस। ऑर्डिनरी ब्रेड के बाद यू कैन टेक फ्रूट ब्रेड, देन यू कैन टेक पेस्ट्रीज, देन यू कैन टेक बिस्किट्स। द ऑर्डर डजेंट मैटर, बट द एंगल शुड बी करेक्ट।
Okay, so this is the way you have to draw a pie chart. First you have to make the table, क्या आइटम है, कितनी सेल हुई है, और then the fraction and then the central angle. Central angle now you can find out easily. What is the number for the item divided by total multiplied by angle of the circle, which is 360 degree. Okay, then you will draw a pie chart. So now we will do question number 2 of exercise 5.2, in which you have to draw a pie chart. This will do you will do this yourself. Here what is given, 360 people were asked to vote to their favorite season from the 3 seasons, rainy, winter and summer. समर के लिए 90 ने वोट किया कि तो उन्हें कौन सा सीज़न पसंद है. रेनी 120 को पसंद था, विंटर 150 को पसंद था. यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 360. कभी कभी अगर टोटल नहीं दिया होगा देन यू हैव टू ऐड इट एंड फाइंड आउट. यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये 360 ही होगा. दिस इज़ 0, 5 + 2 is 7, 9 + 7 is 6 and this is 3. So the angle is 360 degree. Here it is not the angle, the total is 360. Okay. अब इसमें एक काम क्या इजी है, यहाँ पे टोटल 360 आ रहा है एंड वी नो दैट द एंगल फॉर द सर्कल इज ऑल्सो 360 डिग्री. सो द नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू द एंगल इन द पाई चार्ट. आप इसको फाइंड आउट भी करेंगे तो भी यही आएगा. हम टेबल बनाएंगे, सीजन, वोट्स, fraction and angle, central angle. Okay, season is summer, rainy, winter. Votes are 90, 120, 150. This total is 360. Fraction, how can we find out the fraction? 90 by 360 into 90 by 360. मैं क्या बता रही थी आपको कि हम जब यहाँ पे टोटल 360 आया है, 360 ही हमारा सर्कल का एंगल होता है. ये हमने बताया था आपको कि एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री. यहाँ पर भी हमें ये दे रखा है कि द टोटल इज़ 360. तो यहाँ आपको एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन राइट द एंगल इज़ 90 डिग्री. फॉर रेनी सीजन द एंगल इज़ 120, फॉर विंटर इट इज़ 150 डिग्री. द एंगल विल बी सेम. और अगर आपको अब भी डाउट है कि एंगल सेम क्यों आया या फिर हो सकता है गलत, तो देन यू कैन फाइंड आउट 90 by 360. सेंट्रल एंगल क्या होगा, 90 by 360 इंटू 360. ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 90. हेयर ऑल्सो द फ्रैक्शन इज़ 120 by 360. अब यहाँ पे 120 by 360 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल ऑफ सर्कल. ये भी कैंसिल हो गया 120. यहाँ पर भी फ्रैक्शन 150 by 360. Okay, and angle will be 150 by 360 into 360. Here also it is 150. ठीक है, ये सेम आ रहा है. लेकिन क्यों आया सेम, बिकॉज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ सर्कल. अगर ये एंगल ऑफ सर्कल नहीं आता तो हमें, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, उसी तरह से प्रॉपर प्रोसीजर करना पड़ता है. इसको कैंसिल करना पड़ता है, कैंसिल करके फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड ऑल दिस. ओके, नाउ यू कैन ड्रॉ द पाई चार्ट. दिस इज़ द सर्कल, दिस इज सेंटर, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन. फॉर रेनी, फॉर समर सीजन इट इज़ 90 डिग्री. ठीक है, 90, 120, 150. 90 फ्रॉम डी यू विल ड्रॉ 90 डिग्री. दिस इज़ फॉर summer. Now we have to draw 120 degree here, 120 degree for rainy season. यहाँ से यहाँ हम D रखेंगे. अब हमारे लिए लाइन ये है, यहाँ हम D रखेंगे और 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे. दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, 120 डिग्री फॉर रेनी सीजन. नाउ फॉर विंटर व्हाट इज़ द एंगल, 150 डिग्री. अब आप ये चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 150 ही आएगा. अगर ये 150 नहीं आता, इट मीन्स योर एंगल्स आर रॉन्ग और योर कैलकुलेशन इज़ रॉन्ग. या तो आपने एंगल सही नहीं ड्रॉ किया या कैलकुलेशन गलत है. नहीं तो अदर, जब भी आपका लास्ट जो भी पोर्शन बचेगा दैट विल ऑटोमेटिकली विल गिव द योर एंगल.
ये ऑटोमेटिकली 150 ही होगा, बेशक आप इसको चेक भी कर सकते हैं. एंड दिस इज़ फॉर विंटर. दिस इज़ आवर पाई चार्ट. ओके, नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 yourself. This you will do yourself. The number of students in a hostel speaking different languages. यहाँ पर टेबल बनाएंगे, ऐसी टेबल है, लंबा ही बना लेना इसको. ओके, लाइक दिस. लैंग्वेज, नंबर ऑफ students. Okay, language, number of students. Now you will write fraction and then central angle. Okay, यहाँ पे सबसे पहले क्या इसमें टोटल दिया हुआ है? नो, द टोटल इज़ नॉट गिवन. सो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिखना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ टोटल करेंगे आप. ठीक है, फ्रैक्शन के लिए दिस डिवाइडेड बाय टोटल, दिस डिवाइडेड बाय टोटल. एंगल के लिए मल्टीप्लाइड बाय जो भी फ्रैक्शन आया है मल्टीप्लाइड बाय 360. फिर यू विल ड्रॉ अ पाई चार्ट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राइंग पाई चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली. ओके, नाउ दिस इज with our exercise 5.2. these are only the questions which you have to do. Question number 1 you have done, question number 2 I have told you, and question number 3 also you have to do yourself. Here also you have to draw the pie chart. Okay, and question number 5, this also you have to do it. You have to do yourself. Skip question number 4. We don't have to do question number 4. This is all for exercise 5.2. Now do this in your notebook, and if you have any doubt, ask.